तो भाई आप लोग भी लड़ रहे हैं, लड़ो वैसे बहुत जल्दी नीचे ही तो है। आज सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट द्वारा आयोजित सत्य शोधक समाज के इस 150वीं स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित अभी आपको संबोधित कर रहे थे हमारे क्रांतिकारी साथी पूर्व मंत्री भाई राजकुमार सैनी जी, जो आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम सबके बीच में मौजूद भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी, जो भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पौत्र हैं, वो भी मंच पर विराजमान हैं। इसी के साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित हमारे सम्मानित सांसद सरनिया जी, सरदार गुलदयाल जी, एडवोकेट महमूद प्राचार्य जी, सुनील सरदार जी, अरविंद माली जी, और साथ ही साथ इस आयोजन मंडल के हमारे बहुत ही जागरूक साथी, जो लगातार सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को निरंतर गति देने का काम कर रहे हैं। भाई प्रकाश मौर्य जी, राजेंद्र सिंह यादव जी, राजबाला सैनी जी, पुष्पा वर्मा जी, हुकुम सिंह जी, वेद प्रकाश जी, और इसी के साथ ही साथ जी के सेन जी, डॉक्टर ज्ञानेश्वर गोरे जी, और मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित पूज्य भंते सुमित रत्न जी, अन्य उपस्थित सम्मानित भिक्षुगण, और साथ ही साथ मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित नेता साथियों, जैसा कि क्या होगा भाई? ये माइक काम कर रहा है जो रखा है। हेलो हेलो, ठीक है, मैं रखता हूँ। यहाँ ये स्पीकर भी ठीक है, आप उसको हटा दो। जैसा कि सत्य शोधक समाज सत्य के साथ खड़ा होना, सच को स्वीकारना, सच को मानना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य रहा है। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी ने इस देश से जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव,
विषमतामूलक समाज को खत्म कर समतामूलक समाज की स्थापना का जो संकल्प लिया था, उसी का नतीजा है कि एक सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महापुरुषों की एक लंबी लाइन खड़ी हुई। आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, इस देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, दक्षिण में इस आंदोलन को गति देने वाले पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, संत घासीराम, आज के साक्षात उत्तर भारत में माननीय रामस्वरूप वर्मा जी, आर्य संघ के संस्थापक पेरियार ललाई सिंह यादव, महाराज सिंह भारती और मानवर कांशीराम जी ने इसको निरंतर एक गति देने का काम किया। साथियों, जानते हैं धर्म के ठेकेदारों ने हमें जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का शिकार बनाकर हमें हजारों साल से धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित करने का पाप किया था। आज यहां पर अभी राजबाला सिंह बोल रही थी, लेकिन अगर आज भारतीय संविधान नहीं होता, आज हमारे महापुरुषों का सामाजिक परिवर्तन के लिए आंदोलन नहीं होता, तो राजबाला सैनी को बोलने का मौका नहीं मिलता। हम लोग यहां पर खड़े हैं, बोल रहे हैं, ये भी देश हमारे सामाजिक परिवर्तन महापुरुषों, सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों के मेहनत का नतीजा है। ये भारतीय संविधान का करिश्मा, जिसके नाते हमें यह अधिकार मिला है। अन्यथा इस देश में धर्म के ठेकेदारों ने इस देश के 97% लोगों को अपना गुलाम बना के रखा, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया। यहां तक कि इनका सूक्त वाक्य था, नारी शूद्रो नधीयता, स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। स्त्रियों में वो किसी भी समाज की हो, ब्राह्मण समाज की हो, क्षत्रिय समाज की हो, वैश्य समाज की हो, शूद्र समाज की हो, तो भी उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और साथ ही साथ साथियों, मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेजी हुकूमत ने समय समय पर हमारे सामाजिक परिवर्तन क्रांतिकारियों की बात को सुनकर के तमाम ऐसे फैसले किए जिसमें इस देश की महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। 1835 में महिलाओं को अंग्रेजी हुकूमत ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, और जब भारतीय संविधान बना तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उसको मौलिक अधिकार में शामिल कर हमेशा हमेशा के लिए उस पर मुहर लगाने का काम किया कि अब इस देश की महिलाएं भी पढ़ेंगी। इस देश के दलितों, आदिवासियों को, शूद्र समाज को भी अंग्रेजी हुकूमत ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाते वक्त उसको मौलिक अधिकार से जोड़ने का काम किया। इस देश में महिलाओं का पहला स्कूल सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी के प्रयास से 1848 पूना में स्थापित किया गया। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं, यह तो 18 विद्यालय ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर के 18
विद्यालय स्थापित करने का काम किए। पहला विद्यालय पूना में, और इसी के साथ ही साथ अंग्रेजी हुकूमत ने 1852 में सरकारी स्कूल खोला, लेकिन उसके पहले 1848 में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने विद्यालय खोला। ये योगदान था हमारे महापुरुषों का। साथियों, आप जानते हो पहले नरबली दी जाती थी। जब हमारे महापुरुषों ने इसके विषय में जानकारी अंग्रेजी हुकूमत को दी, तो अंग्रेजी हुकूमत ने उस नरबली पर रोक लगाई। नरबली जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनती थी, किसी नदी का पुल बनता था, कोई सरकारी भवन बनता था, तो एक शूद्र समाज के व्यक्ति की नरबली दी जाती थी। अंग्रेजी हुकूमत ने भी इस पर रोक लगाने का काम किया, और भारतीय संविधान बनने के बाद तो सारी की सारी व्यवस्था चाक चौबंद हो गई। अब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और साथ ही साथ हमारे सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने गैर बराबरी को खत्म किया, जात पात को खत्म किया, छुआछूत को खत्म करने का प्रयास किया, ऊंच नीच की भावना को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो बदले की भावना से जिन लोगों ने हजारों साल तक हम पर जनजातीय अत्याचार किया, उनके खिलाफ भी कुछ कानून बना सकते थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की महानता कि उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि इस देश के जितने भी बाशिंदे थे, देशवासी थे, भारतीय थे, वो किसी भी वर्ग जात के रहे हों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी रहा हो, सबको एक समान अधिकार दिया भारतीय संविधान ने। यहां तक कि हजारों साल तक जनजातीय अत्याचार करने वालों को भी वही सम्मान मिला जो पूरे देश के अन्य लोगों को सम्मान दिया गया। यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की महानता थी। यह हमारे सामाजिक परिवर्तन के महानायकों की महानता थी कि उन्होंने बदले की भावना से काम नहीं किया, बल्कि सद्भावना के साथ सबके साथ न्याय करने का काम किया। हमारे भारतीय संविधान के उद्देश्य का भी यही है कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक रास्ते पर चलते हुए हम सबके साथ समता, न्याय, भाईचारे का व्यवहार करते हुए एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करें। लेकिन आज कुछ ऐसी ताकतें जो भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करने का घिनौना सोच रखती है, इस देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही। जब सब जानते हैं कि आजादी